पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए एलएलबी के स्टूडेंट, क्लेट के स्टूडेंट, एडवोकेट्स जूनियर सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स कौन कौन सी हैं, जिनका क्या अर्थ है, सामान्यतः ये कोर्ट्स में प्रयोग होती हैं, जजमेंट्स में, ऑर्डर्स में, और इसके बारे में बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी जैसे संस्कृत से ड्राइव हुई है, इसी तरह लैटिन मैगजिम इंग्लिश लैंग्वेज से ड्राइव हुई है, और इसका लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्लेट के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए, लीगल एस्पायरेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, लीगल जो फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लॉ हैं या जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, इन सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली मैगजिम है एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको कहा जाता है, जो कि प्रारंभ से ही शून्य होती है। कोई भी चीज जिसका लॉ के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, प्रारंभ से ही शून्य, वाइड एब इनिशियो कहलाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैगजिम्स है, वाइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही, प्रारंभ से ही जिसको शून्य माना जाता है। दूसरी लैटिन मैगजीम है इन एब्सेंशिया। इन एब्सेंशिया मीन्स कोई दूसरी विपक्षी पार्टी की अनुपस्थिति में जब ऑर्डर पारित हो जाता है, उसे सुना नहीं गया होता है, तो इन एब्सेंस ऑफ दी अदर पार्टी, बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए जब आदेश पारित हो जाता है, जजमेंट पारित हो जाता है, तो इसको कहा जाता है इन एब्सेंशिया। थर्ड इंपॉर्टेंट मैगजिम है लोकस स्टेंडाई। किसी भी मामले में जब कोई थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर उपयुक्त नहीं है और वो खड़ा हो जाता है, तो कोर्ट उससे पूछती है कि आपका इस मुकदमे में क्या एग्जिस्टेंस है, क्या अस्तित्व है, क्या लोकस स्टेंडाई है, आपका मुकदमे में किस तरह से आप उपस्थित हो रहे हैं, ये स्पष्ट करें। इसको बोलते हैं लोकस स्टेंडाई। एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अर्थात किस लोकस स्टेंडाई से आप इस मामले के अंदर उपस्थित हुए हैं, ये बतलाए न्यायालय को। इसके बाद है चौथी लैटिन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट, ओबिटर डिक्टा, थिंग्स सेड बाय द वे, कहने का उद्देश्य नहीं है और जज साहब ने कह दिया, कहने का कोई उद्देश्य नहीं था, वो कहलाता है ओबिटर डिक्टा। ये भी इंपॉर्टेंट लीगल टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि थिंग्स सेड बाय द वे, न्यायालय का या जज का कहने का कोई उद्देश्य नहीं था और जज साहब ने ये कह दिया, तो वो कहलाएगा ओबिटर डिक्टा। नेक्स्ट लैटिन टर्मिनोलॉजी का वर्ड है पेरी मटीरिया। पेरी मटीरिया मीन्स सेम सब्जेक्ट पर वैसा ही उस केस के समान ऑर्डर हो, उसी जजमेंट के समान, ये कहलाता है पेरी मटीरिया विद द अदर्स। जब सेम सब्जेक्ट पर वैसा ही केस के समान कोई ऑर्डर या जजमेंट हो जाता है, तो ये पेरी मटीरिया कहलाता है। नेक्स्ट लैटिन टर्मिनोलॉजी है पर इनक्यूरियम, अर्थात बाई मिस्टेक, गलती से, मिस्टेक से समान प्रकरण किसी सुपीरियर कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब विचाराधीन होता है, तो ये कहलाता है पर इनक्यूरियम। और ये एक लेटेस्ट फैसला, पुराना फैसला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर का। इस मामले में इस वर्ड का पर इनक्यूरियम का यूज हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिन टर्मिनोलॉजी है रेशियो डिसाइडेंडी, अर्थात इसका सार AIR 1990 का एक मामला था जो रिपोर्ट हुआ था, कृष्ण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में ये कहा गया कि निर्णय किए जाने का क्या कारण था, उसको बोलते हैं सार या रेशियो डिसाइडेंडी। नेक्स्ट है रेस इंटीग्रा, लैटिन टर्मिनोलॉजी का वर्ड है, जहां कोई तथ्य नहीं रखे गए, न्यायालय की नॉलेज में भी वो तथ्य नहीं थे, न्यायालय के ज्ञान में नहीं थे, विधि तथ्यों की भूल के कारण जजमेंट पारित हो गया, उसको बोला जाता है रेस इंटीग्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रेस इप्सा लोक्विटर, अर्थात थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ या परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। इस मामले में थिंग्स स्पीक इटसेल्फ यानी परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, घटना के बारे में जहां परिस्थितियों के अनुसार स्वयं ऐसा मालूम पड़ता है, वहां कहलाता है थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ। ये एक सैयद अकबर का मामला था, स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 1979 का। इस मामले में इस वर्ड का रेस इप्सा लोक्विटर का यूज हुआ था। नेक्स्ट है सब साइलेंशियो। सब साइलेंशियो अर्थात इस जजमेंट, कोई भी जजमेंट या ऑर्डर में तथ्य के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया और हायर कोर्ट के सामने जब आर्गुमेंट होता है, तो इस एविडेंस या जजमेंट के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था, ऐसा कहा जाता है, तब सब साइलेंशियो वर्ड यूज होता है। इसमें इंपॉर्टेंट केस था गुरनाम कौर
का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली वर्सेस गुरनाम कौर 1989 का, इसमें एविडेंस या जजमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। तो इस तरह ये 10 जो लीगल मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई, नंबर 1 से सबसे पहले एब इनिशियो, नेक्स्ट इन एब्सेंशिया, थर्ड लोकस स्टेंडाई, फोर्थ ओविटर डिक्टा, फिफ्थ पेरी मटीरिया, सिक्स पर इंक्यूरियम, इसके बाद रेशियो डिसाइडेंडी, देन रेस इंटीग्रा, देन रेस इप्सा लोक्विटर, देन सब साइलेंशियो। तो ये 10 जो लीगल लैटिन टर्मिनोलॉजी हैं, जो कि लैटिन टर्म अर्थात जो लैटिन मैगजीन इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होता था उसके अंतर्गत ली गई हैं। इनका लॉ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इनका प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको इन 10 टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपको ये लैटिन टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब से पर सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपके मित्र, दोस्त, परिचित लीगल जो भी एस्पायरेंट्स हैं, क्लैट वगैरह की परीक्षा दे रहे हैं, एपीपी की दे रहे हैं, सिविल जज की दे रहे हैं, उन सबको भी ये टर्म